हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आकलन नंबर 6। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, यदि एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी की हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो समषटभुज है, अगर कोई समबहुभुज होता है उसका परिमाप निकालना है तो जितनी भुजा है, षटभुज है तो सूत्र बन जाएगा 6 गुणा भुजा। ठीक है। सप्तभुज होता है 7 गुणा भुजा, पंचभुज 5 गुणा भुजा, अष्टभुज 8 गुणा भुजा। जितनी भुजा होती है उस भुजा को भुजा के माप से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 8 सेमी भुजा की माप है, 6 भुजा है तो 6 गुणा 8, तो 6 गुणा 8 किसमें है, पहले ऑप्शन में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6 गुणा 8 सेमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल होगा। देखो इसमें 2 आयत बन रहे हैं, एक तो यह आयत बन रहा है, एक यह आयत बन रहा है। तो 2 आयताकार आकृति है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 3 सेमी का है तो ये भी 3 सेमी का होता है। ठीक है, ये 1 सेमी का है तो ये भी 1 सेमी का होगा। और ऐसे ही ये 2 सेमी है तो ये भी पूरी 2 सेमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक आयत ये बन रहा है, तो आयत का अपने को क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई कितनी है, 1 है, 3 एकम 3, एक तो ये आ गया। इसमें लंबाई 2 चौड़ाई 1, तो लंबाई 2 गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया 2 एकम 2। हमें पूरी का निकालना है, 3 और 2 को अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 वर्ग सेमी। इसमें आ जाएगा 5 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या पैटर्न 208, 104, 52, 26 का अगला पद क्या होगा। तो देखो 208 से 104 कैसे बनेगा, जब इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो 104 आएगा। फिर 104 में 2 का भाग देंगे तो 52 आएगा, 52 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 26, 26 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 13। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेलीचिन्ह है द्वारा प्रदर्शित बारंबारता है। तो देखो एक पूरा समूह है, ये दर्शाता है 5 को, ये 5 को, ये 5 को, 5 और 5 10, 11 12, तो ये हो गए 12। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आकृति है आयताकार, हमें निकालना परिमाप। तो इसका परिमाप अपन सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे इनको अपन जोड़ देंगे लंबाइयों को तो परिमाप आ जाएगा। तो 12 और 12 24, 24 तो ये हो गया, 5 और 5 10, 24 और 10 34, 34 सेमी क्या आ गया, परिमाप। वैसे निकालोगे सूत्र से, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह 12 रखो, चौड़ाई की जगह 5, तो 12 और 5 17, 17 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, वैसे भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 12 चौड़ाई 5, तो 12 गुणा 5 कितना होगा, 12 पंचे 60, 60 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये निकालेंगे। यह आकृति कैसी है, वर्गाकार है, देखो इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों को अपन जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 भुजा है, एक भुजा का माप 7 सेमी है, 4 गुणा भुजा 7 चौके 28 सेमी, 7 14 21 28। ठीक है। क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर, वर्गाकार आकृति है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी हुई है। इन आंकड़ों का दंड आलेख दिए गए ग्राफ में बनाइए। ये ग्राफ है, आपको इन आंकड़ों का ग्राफ बनाना है। दिन देर का सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यहाँ लिखे हुए हैं। चालानों की संख्या 10 8 12 7 है। यहाँ स्केल लिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14। सोमवार को 10 चालान बनाए, तो सोमवार को 10, तो यहाँ से लेके 10 से लेके ऐसे इसको मिला देना है और ऐसे कर देंगे ड्राइंग इसकी, तो ये अलग दिखेगा। ठीक है, ये हो गया सोमवार का। मंगलवार को 8, तो मंगलवार को 8,
ठीक है। बुधवार को 12, तो बुधवार को 12 कहाँ पे है, ये रहा 12, बुधवार को 12 हो गया, ठीक है। और गुरुवार को 7, गुरुवार को 7 कहाँ आएगा, 7 आएगा 6 और 8 के बीच में, तो ये रहा 6 और 8 के बीच में 7, ये बन गया आपका दंड आलेख, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़िए। 5, 9, 17 और 33 क्या पैटर्न है, तो 5 में अपन 4 जोड़ेंगे तो आ रहा है 9, ठीक है। 5 से 4 9, 9 में अपन 8 जोड़ेंगे तो हो रहा है 17, 17 में अपन कितना जोड़ेंगे कि 33 बन जाए, 4 8 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17 16 33, मतलब इसका डबल कर रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32, तो इसमें अपन जब 32 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 और 2 5, 3 और 3 6, ये तो हो गया 65। फिर 65 में अपन जोड़ेंगे 32 का डबल हो जाएगा 64, तो ये अपन जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 6 और 6 12, 129। फिर आगे 129 में इसका डबल जोड़ेंगे तो उसका डबल कितना होता है 128, इनको अपन जोड़ेंगे 9 और 8 17, फिर हासिल लगी 1 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो ये हो गया 257, 65 129 257। तो यहाँ पर देखो अपने वो नियम बताना, तो नियम क्या है, तो इसमें जो अगली संख्या है उसमें पिछली में अपने 4 जोड़ा, फिर उससे अगली में पिछली का अपने डबल जोड़ा, तब क्या आया अगली संख्या आ रही है। तो इसमें अपन नियम लिखेंगे, तो इसमें नियम हो जाएगा अगली संख्या पिछली संख्या का 2 गुना जोड़ने पर प्राप्त होती है, ठीक है। अगली संख्या पिछली संख्या का 2 गुना जोड़ने पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखो आगे 10 21 43 और 87, इसमें देखो 10 में अपन क्या जोड़ेंगे 11, तो 21 बन गया, 21 में अपन जोड़ेंगे 22, तो ये हो गया 2 और 1 3, 2 और 2 4 43 हो गया। 43 में अपन जोड़ेंगे 11 का डबल 22 हो रहा है, फिर 22 का डबल 44, जोड़ो 4 3 7 4 4 8, ठीक है, मतलब इसमें भी डबल करना पड़ेगा। 87 का आगे तो 44 का डबल होता है 88, 88 में जब 87 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 का 5 अस्सी लगी 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 175 में 88 का अपन डबल करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले अपने 88 का डबल करेंगे, तो 88 का डबल करने के लिए अपने 88 को 2 से गुणा करेंगे, 2 अंटे 16 असल की 1, 2 अंटे 16 1 17, कितना इसमें अपन जोड़ेंगे 176, 88 का डबल हो गया 176, फिर इसमें अपन 175 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 असल की 1, 7 7 14 1 15 असल की 1, 1 1 2 1 351, कितना आ गया 351, 6 और 5 11 7 7 14 1 15, ठीक है। अब इसमें अपन 176 को डबल करेंगे, वो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो देखो 176 का डबल करो 2 6 के 12 असल लगी 2, 2 7 14 1 15 असल लगी 1, 2 1 2 1 3, 352 इसका डबल हो रहा है। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 5 और 5 10 का शून्य असल लगी 1, 3 3 6 1 703, कितना आ गया 175 351 और 703। देखो यहाँ पर एक नियम और भी लगता है, 10 का डबल 20, 10 दूनी 20 प्लस 1 करेंगे 21, 21 दूनी 42 प्लस 1 43, 43 दूनी 86 प्लस 1 87, 87 दूनी 174 प्लस 1 175। वैसे भी आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी लग रहा है 5 दूनी 10, यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34 माइनस 1 33, 33 दूनी 66 माइनस 1
65, 65 दूनी 130 माइनस 1 129, 129 दूनी 258 माइनस 1 257। दोनों नियम यहाँ पे लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप वैसे ही लिख सकते हो, अगली संख्या पिछली संख्या का 2 गुना जोड़ने पर प्राप्त होती है, या फिर अगली संख्या जो है पिछली का 2 गुना करके 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो इसमें अपन वो नियम लिख सकते हैं। तो यह लिख देना, अगली संख्या पिछली संख्या के 2 गुना जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो ये था अपना आंकड़ा नंबर 6।